नमस्कार दोस्तों, मैं निराला सर। आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लगातार जब भी समय मिलता है तो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। ठीक है, आज का मोटिवेशनल वीडियो रहेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था। ठीक है, तो उसमें एक बड़े टीचर ने जो है बड़ा अच्छा कमेंट किया था। ठीक है, कि जो है मेरे यहाँ वैसे बच्चे आते हैं जो किसी के घर के बर्तन मांजते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ वैसे बच्चे आते हैं जो कहीं पे मजदूरी करता है, नाव पे काम करता है या खेत में काम करता है। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो पे आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि कोई बंदा या बंदी, ठीक है, कोई लड़का या लड़की, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करेगा। किस चीज़ का तैयारी करेगा? यूपीएससी की। ठीक है, यानी कि आप कह भी रहे हैं गर्व से कि यह हिंदुस्तान के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। ठीक है, और कोई जो है कहीं पे जा कर के जो है बर्तन मांजने का काम करता है या झाड़ू लगाने का काम करता है या खाना बनाने का काम करता है, उसमें दोष किसकी है? अगर कोई नाव पे काम कर रहा है या मजदूरी करके पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें उसके गरीबी पे हंसने का और उसका मजाक बनाने का जो है अधिकार तो किसी का नहीं है। और उसको उस तरह से कंपेल, मजबूर कौन कर रहा है? हम और आप। ठीक है, आप जो भी हैं अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा। ठीक है, कि अगर कोई बाई का काम कर रही है, ठीक है, अगर कोई बाई का कहीं पे झाड़ू जा करके लगा रही है तो मुश्किल से मेरे यहाँ तो जहाँ पे मैं करवाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं 2000 रुपया दे रहा हूँ। ठीक है, 2000 रुपया देता हूँ। ठीक है, एक आंटी जी आते हैं, सारे काम करके चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो शहर में लड़की रह रही है तो किसी के यहाँ झाड़ू बहारू जा करके लगाती होगी। ठीक है, तो 3 से 4 हज़ार देता होगा। 300 4 हज़ार प्लस में वो कितने घर जाती होगी? ठीक है, कितने घर जाती होगी काम करने के लिए? 1 2 से तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही है और हम जैसे और या आप कोई सर पढ़ा रहे हैं, उसकी सब्जेक्ट इतनी कमज़ोर है कि वो 4 गो ट्यूशन जो है 2-2 हज़ार का नहीं पढ़ा सकती है। मजाक बनाने में और गोल गोल बुद्धि बोलने में, ठीक है, किसी का कुछ जाता नहीं है। और इतने बड़े बड़े मंच पे बोलते हैं और कुछ बेवकूफ़ तो वहाँ बैठा हुआ रहता है, वो क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करता है। आज मैं बता रहा हूँ आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल। मेरा अपना खुद का भाई, ठीक है, नाव पे काम करता है। ठीक है, आप मेरा घर, ठीक है, मोकामा हुआ। मोकामा के जस्ट जो एक दियारा क्षेत्र होता है, उसी मोकामा से करीब 20 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है टेघड़ा, जहाँ पे बालू कटता है। ठीक है, वहाँ पे जो है बालू में देखते हैं लोग काम करते हैं तो करीब 3 दिन में एक खेप लगाते हैं। ठीक है, और 600 से 700 रुपया कमाते हैं। मुश्किल का कितना हुआ? 200 रुपया। ध्यान से सुनना, बड़े मंच पे किसी को जलील करना, बड़ा टीचर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज की जो जानकारी है गरीबी और अमीरी का, और कुछ बच्चे को अच्छा लगता है, स्टेटस लगाता है, ठहाका मारता है। सोचो इससे बारीकी पे। ठीक है, 200 बच्चा मूर्ख है, या मेरा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई है, सॉरी, और एक भांजा है, 200 रुपया कमाता है। वो मूर्ख है तो ये मेहनत कर रहा है। अबे तुमने उसको पढ़ाया, तुम्हारे यहाँ वो यूपीएससी की तैयारी करने आया, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने आया, बैंक की तैयारी करने आया, तुम उसको इस लेवल नहीं बना सका कि वो जो है 4 गो ट्यूशन पढ़ा सके, और तुमने उसको और खुलेआम कह दिया कि वो जो बालू में काम कर रहा है और बालू में काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। सर आपकी फॉल्ट है। ठीक है, ज्यादा लेक्चर मत दीजिए उल्टा सीधा। अगर मैं बता रहा हूं, अभी हाल में एक क्रैश कोर्स में गया, 2 महीने के लिए गया। ठीक है, 10,000 रुपया ले लिया 2 महीने का। ठीक है, 1 घंटे जाता था मैं रोज। ठीक है, संडे को छोड़ करके। तब बताओ, जब मुझे एक आम सिटी में, एक नॉर्मल शहर में 5,000 रुपया मिल सकता है महीने का, तो वो नहीं कमा सकता है जब इस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है? यानी तुम खिलवाड़ कर रहे हो। और रही बात, मैं बताता हूं बैकग्राउंड, मेरे अंदर हर साल 300 से 400 बच्चे 12th के पढ़ते हैं, जिसमें से 90% को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। 11th 12th ग्रेजुएशन वो इंग्लिश पढ़ना सीखेगा तो फिर यूपीएससी के मेंस में ऐसे कहां से लिखेगा? और यूपीएससी पास करवाने चले हैं। अरे कमजोर छात्रों को, खास करके बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ मजाक मत करिए। ठीक है, वो लड़की जो बाई का काम करती है वो शौक से ना करती है। बहुत सारा ऐसा स्कूल है कि पार्ट टाइम जॉब ऑफर करता है कि मैम आप आइए 2 घंटा पढ़ा करके जाइए, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा महीने का। तो जानबूझ करके जो है आप हाथ में धराओगे छोलनी और झाड़ू, तो वो क्या पकड़ेगी? कलम। यानी कि आप पढ़ा रहे हैं, मैं तो बार बार ओपनली बोला हूं, बहुत सारा टीचर फेमस बन गया है, बहुत बड़ा हो गया है, उसकी नोट लेकर के बच्चे की
कैपेसिटी नहीं है कि वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है। आज से कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद, यह हो सकता है कल ही मैं एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा मैं अपने लाइव क्लास का, जिसमें एक 2 क्लास का देखिएगा मैथ यहाँ पे क्या बोलता है बोर्ड पे लिखूंगा और 50-60 बच्चे एक बैच में रहेंगे। लगभग आपको 90% बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। 2 क्लास का मैथ रहेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में, ठीक है, और उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आप जो है किसी की भावनाओं को, और मुझे समझ में नहीं आता जब बड़े मंच पे बोला जाता है, बड़े मंच पे जब बोला जाता है तो उल्टे आप क्वेश्चन क्यों नहीं करता है लोग, ठीक है। कोई टीचर यूपीएससी का फी जो है करीब आप 2 लाख से जो है या 2.5 लाख से 10,000 कर दिए हैं या 15,000 कर दिए हैं, जो भी कर दिए हैं, क्या लगता है जो बड़े बड़े संस्थान था वो कम कर दिया फी? नहीं, उनका जो स्टैंडर्ड था वही है, ठीक है। तो तैयारी हर कोई करवाता है, रिजल्ट कितना देता है। अगर मान लीजिए आज बीएसएससी के लिए तो हड़ताल हो ही रहा है, लड़का और लड़की कितनों हड़ताल कर ले, कितने को जॉब होगा? जो 2100 समथिंग 84 या करीब 2200 मानिए ना, 2200 सीट है, इसी को जॉब होगा। अगर इसको ये हर 2 साल पे, ये तो 7 साल बाद आया है बीएसएससी का, अगर 2 साल के भी गैपिंग पे आता है तो मान लीजिए, ठीक है, 2 साल के भी गैपिंग पे आता है तो करीब 5 बार आएगा, ठीक है, तो 10,000 के करीब वैकेंसी आएगा। जो आज 10 लाख लड़का फॉर्म भरा है उसमें से कितने को जॉब होगा? 10,000 को जॉब होगा, बाकी कहां जाएगा? आपकी जो नोट है बड़े बड़े शब्दों में एकदम लिखाए हुए हैं, वो नोट लेके कहां पढ़ा लेगा? और इंग्लिश में भी पढ़ लिया, उसकी बैकग्राउंड कमजोर है, और बिहार बोर्ड के बच्चों का बैकग्राउंड कमजोर है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं 11th 12th, ठीक है, मैं स्पोकन सिखाता हूं, तो मैं जानता हूं बच्चों का स्टैंडर्ड, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू बोलना कोई बड़ा चीज नहीं है। These are language and learning language not difficult. It's easy. Anyone can learn language. Okay. But commanding on vocabulary, it's one of the toughest tasks. Okay. And one who has no command on vocabulary, they will have to face problem a lot in future. They cannot anticipate that what kinds of the tragedy and consequences they will face in future. Okay. So चलो ये हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, इस वजह से हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपसे आग्रह है, ठीक है, कि आप फालतू का बकवास और लेक्चर्स नहीं दीजिए, और मौका मिले तो कभी डिबेट करिए खुले मंच पे। तब मैं पूछता हूं, ठीक है, कि कोई बाई का काम कर रहा है तो कोई मजदूरी कर रहा है, सिखाया किसने? अगले वीडियो में दोस्तों मैं अपने बारे में, अपने जीवनी में बताऊंगा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी मवेशी चराया, मैंने भी मवेशी पाला, मैंने भी नाव पे काम किया है। सारे चीज को कैलकुलेट करने के बाद मैंने सोचा कि अगर बालू ढो सकता हूं सिर पे, गेहूं काट सकता हूं, मवेशी चरा सकता हूं, इतनी संघर्ष इस दुनिया में करना है, इससे अच्छा, इससे ज्यादा संघर्ष, और इतना ही संघर्ष अगर कलम की दुनिया में कर ले तो एक रेस्पेक्ट और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता हूं, ठीक है। अरे तुम्हें क्या पता है यार, जब पछिया जब बहता है ना बैसाख के महीना में, चैत वाला महीना में, जब गेहूं कटने लगता है और दौनी होता है, और जब भूसा का जो गदर आंख में पड़ता है ना, तो लगता है कि 23 और 24 साल पे अंधे हो जाएंगे। उन दर्दों को हमने देखा है। जब हाथ में जब रस्सी खींचता है ना, लाठा और बल्टी कहता है नाव पे जो खींचाता है, ठीक है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल में कि लाठा और बल्टी जब खींचाता है तो हाथ से ब्लड चलते रहता है, फिर भी खींचता है, ठीक है। मैंने भी दुख झेला है, मैंने भी संघर्ष किया है, क्योंकि मेरे पिताजी भी जब मैं बहुत यंग था उस समय चल बसे थे, ठीक है। तो जो इस चीज को बारीकी से नहीं जानते हो तो प्लीज फालतू का बकवास मत करो। आपकी कितनों मिलियन और बिलियन सब्सक्राइबर हो गया, और कुछ बच्चे से आग्रह है, क्यों फालतू चीज में तुम गुमराह हो जा रहे हो? क्या वही सर का लेक्चर सुन करके तुम स्टेटस लगा लेते हो? मेरा ही एक स्टूडेंट है, नीरज है, ठीक है, आज देखा कि उसको स्टेटस लगा लिया। अरे तुम कल को एयरफोर्स में जा रहे हो, एनडीए क्वालिफाई करने का सपना देखे हो, अंग्रेजी बोलने नहीं आता, ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, और तुमने बचपन से नहीं पढ़ा, सुधारो इंग्लिश, ग्रेजुएशन में इंग्लिश सुधारते रहो, और विषय कब सुधारोगे, ठीक है। तो सर प्लीज आप बड़े बड़े मंच पे बकवास चीज मत बोलिए, ठीक है। और ये भी आपको मान के चलना होगा सर कि अगर आप 20 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 4 को या 2 को यूपीएससी में रिजल्ट दीजिएगा, 20 लाख को नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए भी सोचिए, जिसे जॉब नहीं होगा वो क्या करेगा। फिर कुछ बच्चे तो ओपन कहता है कब क्या करना है, कुछ बचा कहाँ, खेती बाड़ी करना है गांव जा करके। अरे भैया तुम गांव क्यों लौट रहे हो? क्या खेत बचा हुआ है घर पे? एक आप ही भाई में अकेले नहीं है, और भी तो भाई है, उसको भी तो पढ़ना है, ठीक है।
तो अगर कोई लड़की बाई का काम कर रही है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उसके टीचर को कि वो गधा करवा रहा है, ठीक है। अगर कोई लड़का मजदूरी कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, ठीक है, अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ है वास्तव में, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, सब्जी बेचने के बारे में लिखना है, वहां पे सब्जी बेचने के बारे में कि बालू कैसे ढोते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो जो अगर तुम स्टडी लाइन से जुड़े हुए हो तो स्टडी के बारे में ही लिखोगे, तो क्यों नहीं स्टडी वाला फील्ड तुमको अच्छा लगेगा। अब कुछ बच्चे का कमेंट होगा कि सर हर इंसान का अपना अपना रुचि हो, तो रुचि क्या होता है बे? रुचि अगर रहेगा तो फिर तुम्हारे हिसाब से यूपीएससी चलेगा कि नहीं हम ये कर रहे थे, कोई बहाना नहीं चलता। जैसे एक क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज? बिकॉज आई वांट टू सर्व माई कंट्री एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट माई कंट्री। तो इंटरव्यूअर पूछता है, ये तो सबको ही बोलते हैं नॉर्मली, डिफरेंट बोलिए, अलग बोलिए, ठीक है। तनिषा आप उस क्लास से, उस वास्तविकता से अपने आप को साइड करिए। तो गर्व से कोई लड़की जाके करती है कि सर हम बर्तन मांजने जाते हैं, खाना बनाने जाती हो, क्या कलम में जान नहीं है? खाना बनाने जाती हो, ठीक है, खाना बनाने जाओगी, एक क्या बोलता घिन भावना से भी देखे जाओगे। अगर वही पढ़ाने जाओगे तब मैम कहलाओगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो बड़े बड़े मंचों पे फालतू का क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी ने कह दिया और सामने जो है लोग ताली बजा लेते हैं, ठीक है। अरे क्वेश्चन तो पूछो कि सर आखिर वो क्यों जाती है खाना बनाने के लिए, कि सर वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही है, गांव छोड़ करके शहर में रह करके तैयारी कर रही है, तो सर खाने क्यों बनाएगी? वो पढ़ा भी तो सकती है। अगर आज मान लीजिए हमारा बिहार का बहुत सारा स्कूल है जिसमें केरला से टीचर ला करके पढ़ाया जाता है, जिसको खिला पिला करके 30,000 40,000, ठीक है, इस प्रकार का सैलरी जो है दिया जाता है, तो बताइए उसके अंदर कुछ तो गुण है। तो वो कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो खाना पीना दे करके 30,000 40,000 दे रहा? हम टीचरों का दायित्व नहीं है कि हम अपने बच्चों में भरे सरकारी जॉब, हमने फी कम कर दिया, हमने फी बढ़ा दिया, तीर मार दिया। अबे क्या विकास द्विवेदी सर ने क्या कहा, जिनको कम करना है करे, हमको उतना खर्च हो जाता है स्टाफ को दे करके, तो मैं फी जो है कम नहीं कर पाऊंगा, जिनको बचता है वो बचाए, ठीक है। और स्टूडेंट से भी आग्रह है कि 4 रिजल्ट के चमक पे मत जाइए, ठीक है। अभी भी बहुत सारे वर्तमान में ऐसे हमारे जान पहचान के हैं, बड़े बड़े ब्रांड के पास पढ़ा है वो 5-5 साल बीएसएससी पेपर लीक, ठीक है। एसएससी सीजीएल में नहीं हुआ कि इंग्लिश में बत्ती गुल है, बैंक का फॉर्म नहीं भरा कि उसको इंग्लिश का डर है, रिटन लिखना है, इंटरव्यू देना है, ठीक है, वो पीटी में जो है एक सेक्शन पार करना है, इस वजह से कहीं बैंक के एग्जाम में नहीं बैठा। अब जो है भाई साहब कहीं हॉस्पिटल में तो कहीं बैंक में तो किसी के ग्रोसरी शॉप में जो है पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करे हैं। तो जब उतना पढ़ाई करने के बाद और तुम जैसे टीचरों की वजह से उसको ग्रोसरी शॉप में ही काम करना पड़ेगा, तो ये क्या बोलता 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करके पटना आखिर क्यों गया आप? वो वही क्या बोलता है हॉस्पिटल में पार्ट टाइम गार्ड का काम करने के लिए। अरे उससे बढ़िया तो मूर्ख रहना था कि कोई काम करने में भी शर्म नहीं लगता। और बीए और बीएससी की डिग्री लेने की बात जो है एक पढ़ाई का थप्पा लग जाता है, ठीक है। जैसे एक मान लो ठेला चलाने वाले आदमी को क्या भैया राजेंद्र नगर चलोगे? हाँ भैया चलेंगे। चलो भैया महेंद्र चलोगे? हाँ चलेंगे। कोई शर्म नहीं, तुरंत ठेला उठाया, एक पढ़े लिखे को कर दो, उसके दिमाग पे पढ़ाई का बीएससी का और बीए का जो ठप्पा लगा हुआ है वो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सर किसी भी लेवल पे चले गए हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है हमको। हम बार बार बोलते हैं अगर मेरी वीडियो आप तक जाती है ना तो इस पे बारीकी से सोचिए, ठीक है। अगर आज आपने मेरे हाथों में कलम धराया है तो इसकी क्रेडिट आपको जाएगी, और आपने मेरे हाथों में, ठीक है, वो लाठा बल्टी खींचने के लिए नाव पे सिखाया है, ठीक है, किसी के घर में झाड़ू लगाने के लिए। अरे स्कूल में वो जा करके झाड़ू लगा सकता है, लेकिन झाड़ुए क्यों लगाएं? पढ़ रहे हैं तो वहाँ टीचर भी तो जा करके बन सकते हैं। और 20,000 वगैरह का तनख्वाह ना 8 घंटे 6 घंटे पढ़ा करके, ठीक है। अब कहो कि जब बच्चे क्या बोलता है 8 घंटा अगर दे देगा पढ़ाने में ही, ठीक है, तो वो फिर तैयारी कैसे करेगा? नाव पर कितना देर में नाव लोड होता है? अबे 4-4 घंटा नाव लोड करने में होता है। किलोमीटर लगभग वो छपरा के डोरीगंज से नाव लोड करके, या सॉरी यहाँ कोइलवर से लोड करके छपरा जाता है, कोइलवर से लोड करके पटना सिटी आता है, कितना किलोमीटर चलता है, तब जा करके एक खेप लगता है, और 3 दिन में 600 या 800 कमाता है। फिर उसको डिवाइड करो, ठीक है।
जिसके पास शिक्षा की डिग्री नहीं, शिक्षित नहीं है, वो बेचारे मूर्ख हैं तो ये कर रहे हैं। और तुम जैसे बेशर्म टीचरों की वजह से अगर कोई ये काम कर रहा है तो दुर्भाग्य है तुम जैसे टीचरों पे। और मोटिवेट कर रहे हो, और मोटिवेट नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है। और गरीबी क्या होता है हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जीवनी बताऊंगा कि मैंने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया और मैं कभी सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागा, ठीक है। अगर आज सरकारी जॉब ही सब कुछ है। आज मेरे कुछ मित्र है जो रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करता है, पूछते हैं किस चीज में जॉब करते हो, तो रेलवे में। ये नहीं कहता है कि रेलवे ग्रुप डी में, उसको यह बताने में शर्म लगता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस, दिस इज माई आइडेंटिटी, ठीक है। वही लड़का जो स्टेशन मास्टर है वो ये नहीं कहता है कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूं, वो कहता है कि मैं स्टेशन मास्टर हूं। तो फिर तुम जब नाम बताने से शर्मा रहे हो कि मैं ग्रुप डी में नौकरी करता हूं, तो फिर तुमने नौकरी क्यों किया, ठीक है। खैर, तो सर जो भी है कमेंट, अगर आप कहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं तो गरीबी को हमने झेला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे गरीबी को झेला हूं, कैसे मैंने एक गांव से शहर आया, फिर भी सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागा, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको स्वीकार करके अपने खुशहाल जीवन में जी रहा हूं, ठीक है, जो भी मैं कमा रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का लगातार मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि कंटिन्यू जो है मैं वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।